क्या अभी। कोई बात नहीं, मैं तुम लोग कुछ बताने वाली थी। चलो वेट अ मिनट। गुड इवनिंग ये ना, मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। ये ना फिक्स प्रिपोजिशन की लिस्ट है। ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कंपाइल कर दिया। कंपाइल इन द सेंस, अगर एक चीज है जैसे कि स्टॉप, प्रिवेंट और प्रोटेक्ट, इससे रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स होंगे ना, वो फ्रॉम लेंगे। तो मैंने क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया है कि कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फ्रॉम लेते हैं, है ना। इससे क्या होगा ना, आपको याद करने में आसानी होगी। द थिंग इज दैट कि फिक्स प्रिपोजिशन ना बहुत वास्ट है। ठीक है। और याद करना भी बहुत वास्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, आपको कुछ ही चुनिंदे वर्ड्स लिए हैं, जैसे रेमेडी, सोल्यूशन, सारे इसका मतलब ना ट्रीटमेंट, रेमेडी, सोल्यूशन से ही होता है। वो फॉर लेते हैं। इसीलिए मैंने इनको क्या किया, कंबाइन कर दिया है। ठीक है। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्या है। ये आपको रटना है। रटना इन द सेंस, वैसे रटना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एक मतलब पता है ना कि रिस्ट्रिक्टेड के साथ टू लगता है और उससे रिलेटेड आपको सिनोनिम्स पता है, तो आपको पता होगा कि मैम ये टू ही लेंगे। ठीक है। तो एक बार दो बार गो थ्रू करोगे ना, ये याद हो जाएगा। और जैसे ही आपको ये याद हुआ ना, आपके फिक्स प्रिपोजिशन होने लगेंगे आराम से। ठीक है। तो इसको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है। 17 जून को मेरी क्लास नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद से रेगुलर रहेगी। एज कल भी मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स है, 17 को भी है। तो ठीक है। तो मैम कल क्लास होगी। हाँ, कल क्लास होगी। आई ट्राई की मैं ले लूँ। आज 6 o'clock होती है। ठीक है। देखते हैं। मैं बता दूंगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है मैं पोस्टपोन कर दूं क्लास, 9-10 बजे भी हो सकती है। ठीक है। ओके मैम। अ, मैम एक बार आप ऑन टू प्रपोजिशन दोबारा समझा दो। और मैम और वो जो था जनवर कुछ ऐसा सा था। ऑन टू और क्या था? नाउन सम। मैम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आप ऑन टू समझा दो। ओके। ऑन टू था, अप टू था। नहीं, ऑन टू के साथ क्या था? मैम ऑन टू, अप टू एंड ऑन। मैम ऑन टू नहीं समझ आया, बाकी तो आ गए। ओके। ऑन टू कौन बताएगा मुझे, दिव्यांशी? देखो, ऑन टू का मतलब बस इतना याद रखना, जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर जा रही है। ओके मैम। ठीक है। जैसे पाउंस्ड। पाउंस्ड मतलब होता है घोड़े पे चढ़ रहे हो आप, तो नीचे से ऊपर। आपको ज्यादा ज्यादा ना कंफ्यूजन किस पे आएगी, ऑन टू और अपॉन में। ठीक है। ओके ऑन टू मैम। पढ़ा था, अपॉन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? और इसके साथ ऑन था मैम। ऑन टू ऑन था ना। अपॉन एंड हाँ। ऑन, देखो, यस मैम। अपॉन का मतलब होता है कि यू आर लाइक, ये दे रहा है कि आप पहले मूवमेंट की हो फिर रेस्ट में आए हो। बट ना, दोनों में एक ही डिफरेंस समझना, और ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। अपॉन का मतलब होगा कोई चीज ऊपर से आई और गिर गई, और ऑन टू का मतलब कोई नीचे से आई और फिर गिरी, या सेंस ऑफ यस मूवमेंट मैम। दिखाएगा, उसमें रेस्ट वाला पोजीशन नहीं दिखाता है। अपॉन में रेस्ट दिखा देगा, ऑन टू में नहीं दिखाएगा। बस नीचे से ऊपर याद रखना, क्योंकि इसमें आपके एरर्स ऐसे ही आएंगे। इसमें कंफ्यूजन होती है, आई नो दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या बोल रही थी? वो मैम मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी मैम, मेरे को वो ओके ओके। एग्जैक्टली वो आ नहीं ओके ओके। हाँ, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। फिक्स प्रीपोजिशन हम लोग आज शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। मैं बस आपको सेपरेटली बता दूंगी कि कौन से वर्ड क्या लेते हैं। ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो, सेपरेट, एब्सटेन, रिफ्रेम पता है? यूएनएससी के काउंसिल जब भी होती है तो बोलते हैं इंडिया एब्सटेन टू गिव वोट, विच मींस रिफ्यूज कर देना। ठीक है। रिस्ट्रेन, प्रोटेक्ट, अगर आपका वर्ड कोई भी प्रोटेक्ट से आता हो, ठीक है, प्रोहिबिट से आता हो, ये याद रखना। प्रोटेक्ट, स्टॉप, प्रिवेंट और सेव, इन तीनों से रिलेटेड आपके वर्ड आते हो। जैसे हिंडर मतलब हिंड्रेंस, कहीं भी जाने से, चीज से रोकना। ठीक है। गार्ड करना, सेव करना। डिटैच, ठीक है, प्रोहिबिट करना, कहीं से रोकना। सेपरेट करना, दूर करना। ठीक है। कहीं ना कहीं सारों का मतलब ना, दे आर द सिनोनिम्स, सिमिलर इन मीनिंग। देखो, हम लोग बोलते हैं ना, प्रिवेंट फ्रॉम मॉस्किटो, या कोई भी मॉस्किटो से, ओडोमास, प्रिवेंट फ्रॉम मॉस्किटो, है ना। स्टॉप फ्रॉम गोइंग देयर, सेव फ्रॉम मिसहैप्स। तो ये सारे वर्ड्स फ्रॉम लेते हैं।
इससे रिलेटेड जितने भी ये हमारे हैं वर्ड्स, दे आर सिमिलर इन मीनिंग। ठीक है, सारे देख लेना, एक एक करके लिखना, याद करना कि क्या होता है, और उस हिसाब से आप इसको कंपाइल कर लेना कॉपी में अपने। ठीक है, समझ में आ रहा है? वैसे यस। ही, यस हाँ, मैम। देखो वैसे कुछ हमने पढ़ा था, कंक्लूड विच मीन्स कंक्लूजन देना। इन्फर का मतलब भी सेम ही होता है। ठीक है, डराइव है ना, कोई हम लोग बोलते थे इक्वेशन कोई डराइव होता है किसी से, कोई डेरिवेशन होती थी, डराइव होती थी किसी फॉर्मूला से। डिड्यूस, सारे फ्रॉम लेते हैं और सबका मतलब सेम है। सिमिलरली, आपको मैंने ये इमर्ज भी पढ़ाया था और ये इमर्ज भी बताएगा, कोई मुझे डिफरेंस बताएगा? मैम इमर्ज मतलब कहीं से उत्पन्न या फिर कहीं से अब जन्म लेना। एंड इमर्ज मतलब किसी चीज के अंदर चले जाना, लाइक इमर्ज इन हाँ, वाटर। ये इमर्ज का मतलब होता है नीचे जाना, है ना, डीप इनटू वाटर। और इसका मतलब होता है निकलना। देखो, सारे का मतलब, ओरिजिनेट का मतलब भी निकलना होता है, इमेनिएट, अराइज, स्प्रिंग और स्टेम। स्टेम कैसे याद रखोगे कि मैम स्टेम ऊपर की साइड जाता है। इन सब का मतलब कहीं ना कहीं निकलना ही होता है। ठीक है, और सारा क्या लेता है? फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम वाटर, पढ़ते थे ना, ही इमर्ज फ्रॉम वाटर या समथिंग, डॉल्फिन इमर्ज फ्रॉम वाटर, ओरिजिनेटेड फ्रॉम। ठीक है, अराइजेस फ्रॉम, सारा फ्रॉम लेता है। ठीक है, आपको ही पता है, एक वर्ड भी आपको पता है ना कि मैम अराइज या इमर्ज फ्रॉम लेता है, तो आप इससे रिलेटेड वर्ड अगर जो भी देखोगे वो फ्रॉम ही लेगा। ठीक है, दिस इज लाइक ब्यूटी ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन की, जो सिमिलर वर्ड होते हैं वो मोस्टली एक ही प्रीपोजिशन लेते हैं। ठीक है, वैसे ही यस मैम। फिल्ड मतलब होता है कोई चीज किसी चीज से भरा होना। इन्फेस्टेड के साथ आप विथ पढ़ते होगे, जैसे कोई भी चीज है इन्फेस्टेड विथ इंसेक्ट। लोडेड, भरा हुआ, गिफ्टेड। ओवरवेल्म का मतलब होता है जब कोई इमोशन से कोई भर जाता है। ठीक है, क्राउडेड, कंजेस्टेड, इंडोर, सबका मतलब बर्डन, ऑक्युपाइड, क्राउड, सारा का मतलब कहीं ना कहीं भरा हुआ होता है। तो व्हेन यू आर फिल्ड, तो यू आर फिल्ड विथ समथिंग, फिल्ड विथ ग्रीफ, ओवरवेल्म विथ इमोशंस, सब विथ लेते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत इजी रहेगा जब एक बार आप गो थ्रू कर लोगे। जैसे आई एम ओवरवेल्म विथ इमोशन। ठीक है, ऐसे करके आप एक भी वर्ड यूज कर लो और सारे सिनोनिम्स देख लो, याद हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड, है ना, कहीं बंद हो, टाइट हो, बाउंडेड हो, लिमिटेड हो, कॉन्स्ट्रिक्ट, है ना, कन्फाइंड हो, क्लोज स्पेस में। ठीक है, रिड्यूस, रिस्ट्रेंट, सब टू लेते हैं, रिस्ट्रिक्टेड टू। ठीक है, सारे का मतलब सेम ही है। वैसे ही हमारा वर्ड है पैरेलल, ये ईडी नहीं होगा, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल क्या होता है? इक्विवेलेंट, इक्वल है। अकीन, अकीन भी होता है। सिमिलर, सिमेट्रिकल, होमोलॉगस, एनालॉगस, सिनोनिमस, इसका मतलब भी इक्वल होता है, सिमिलर होता है। टेंटामाउंट, सिमिलर, आइडेंटिकल, करस्पॉन्डिंग, इक्विवेलेंट, सारे का मतलब सिमिलर या इक्वल से रिलेटेड है। तो ये भी क्या लेंगे? टू। सिमिलर टू बोलते हैं ना, इक्विवेलेंट टू बोलते हैं अगर ऐसे वर्ड्स आए। एनालॉगस टू, होमोलॉगस टू, ऐसे सिनोनिमस टू। ठीक है, अब मैंने एसेंट बताया था, कोई मुझे ये बताओ, एसेंट, मृणल, आप बताओ। ये एक्चुअली आई स्पेलिंग थी? डोंट नो इट्स मीनिंग। अच्छा, ये स्पेलिंग थी या ये स्पेलिंग थी, या ये थी? एसेंट लहजा वाली कौन सी स्पेलिंग थी दिव्यांशी? मैम वो ACCENT वाली थी। यस ओके, मैम। ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। ठीक है, एंड दिस एसेंट? मीन्स ऊपर जाना। ओके, एंड दिस? मैम मे बी रिगार्डिंग परमिशन और समथिंग। हाँ, एसेंट हमारे प्रेसिडेंट देते हैं ना। ठीक है, कंसेंट देना, एग्री करना। अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे हमने पढ़ा है अब्राहम अकॉर्ड, सुना है आपने? नहीं सुना तो बता देते हैं। अब्राहम अकॉर्ड एरो अकॉर्ड, सॉरी, अब्राहम, अब्राहम अकॉर्ड एरो अकॉर्ड्स, जो कि साइन करते हैं कंट्रीज जो कि मानते हैं कि इजराइल इज अ लीगल कंट्री, वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करते हैं। ठीक है, मतलब वो एग्री करते हैं। अकॉर्ड का मतलब एग्री करना। एमिनेबल का मतलब होता है एग्री करना इन ए फ्रेंडली वे। ठीक है, दोस्ताना। एसीड, कंसीड, सबका मतलब ही
कहीं ना कहीं कंसेंट देना, एग्री करना, मान जाने से मतलब होता है। सारे लोग टू लेते हैं अपने साथ, ठीक है। एक वर्ड याद कर लेना, उससे सिनोनिम्स आपको, देखो ये सारे सिनोनिम्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसका लोड लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको मैं जो शीट प्रोवाइड कर रही हूँ ना, उसमें आप परेशान हो गए कि मैम मुझे ये शीट में क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो सारे फिक्स प्रीपोजिशन की शीट्स आपको दिया मैंने, ठीक है, नॉर्मल वाले नहीं है। नॉर्मल वाले तो रूल से ही हो जाएंगे, है ना। पर फिक्स प्रीपोजिशन अगर एग्जाम, देखो हम क्यों पढ़ते हैं, हम लोग नॉर्मल चीजें तो कर लेंगे, नॉर्मल चीजों को मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगी, लेकिन एग्जाम अगर टफ बना दे, इसके लिए हम ये सब फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फेवरेबल, आपके लिए कोई चीज फेवरेबल है, बेनिफिशियल है, कंड्यूसिव टू हेल्थ बोलते हैं, प्रॉफिटेबल, ल्यूक्रेटिव। सेलुब्रियस को मैंने याद किया कि सल्लू भाई इज वेरी मच प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में उन्होंने सबको लाया है, वेदर टॉकिंग अबाउट ऐश्वर्या राय और किसी को भी वही लेके आते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को, ठीक है। इसेंशियल, तो ये सारे अपने साथ क्या लेते हैं, टू लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था फॉरवर्ड एंड ये फॉरवर्ड, बताओ अरमान है क्या? Yes, मैम। ये फॉरवर्ड क्या होता है अरमान, नीचे वाला? मैम नीचे वाला, हम्म। मैम इसका मतलब होता है हेड टू वार्ड द फ्रंट। यार प्लीज, सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हो तुम। मैम हेड। अहेड, ये वाला? यस। ये नीचे वाला वाला। ना, नीचे यस। वाला, अच्छा। ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड यस मतलब आगे फॉरवर्ड, बढ़ना मैंने होता है, फॉरवर्ड एंड पढ़ दिस लिया था। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? अरे ऊपर ये लिखा हुआ वाला। है यार, देखो। और ये वाला फॉरवर्ड होता है मैम, इंट्रोडक्शन करना। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू देखो, बुक। हाँ, प्रिफेस, इंट्रोडक्शन, फॉरवर्ड, प्रोलॉग, प्रिल्यूड, सबका मतलब सेम ही होता है। ऑल आर द सिनोनिमस, ऑल आर द सिनोनिम ऑफ प्रीफेस, जो हम लोग अपनी कॉपी के आगे लिखते हैं ना, लिखा, सॉरी, बुक के आगे लिखी रहती है ना प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, वही होता है, सब सब टू लेते हैं अपने साथ। अब ये सारे वर्ड्स थोड़ा ध्यान से देखना, वैसे ये सारे वर्ड्स भी आप याद ही कर लोगे। जैसे देखो, सरप्राइज, शॉक्ड, अमेज, स्टार्टल्ड, वंडर, स्टंट, सबका मतलब कहीं ना कहीं शॉक और सरप्राइज से सब एट लेते हैं। यू आर सरप्राइज एट समथिंग, यू आर सरप्राइज एट हिज बिहेवियर। सिमिलरली व्हेन यू लाफ, पता है ये जियर जो होता है ये रूड लाफ होता है, मतलब जब कोई गिर गया, ठीक है, आप हंस रहे हो उसे बोलते हैं। और ग्रिन पता है क्या होता है? जब ऐसे कोई हंस रहा है और उसकी एक साइड ऐसे, लिप्स ऐसे खिंची हुई होती है, एक साइड नहीं होता, थोड़ी सी रूड वो भी लगती है, एक साइड करके स्माइल करता है, लिप्स को एक साइड चढ़ा के, मॉक, स्माइल। चक्कल जो उसे ऐसे करके जो हंसते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। स्नियर मतलब होता है गेज करके, किसी को गेज करके हंसना, ठीक है, स्नियर होता है। सारा इज अ सिनोनिम्स ऑफ समवेयर, स्माइल से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो ये सारे ऐड लेते हैं, यू स्माइल एट समथिंग, यू चकल एट, यू मॉक एट समथिंग, सब ऐड लेते हैं अपने साथ, ठीक है। दिस आर द फिक्स प्रिपोजिशन विच मीन्स दैट अपार्ट फ्रॉम, मतलब इस वर्ड, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये इनके अलावा कोई और प्रिपोजिशन नहीं लेंगे। इसीलिए मैंने आपको सबको क्या किया है, कंपाइल किया है कि सारे वर्ड का मतलब सेम ही है कहीं ना कहीं। सिमिलरली कोई भी चीज हार्मफुल, इंजीरियस, पर्नीशियस, डेट्रीमेंटल, मैंने आपको बून और बेन पढ़ाया था। क्या होता है बून और बेन? व्हाट इज बून? हम आपने ये नहीं पढ़ा है। बून और बेन पढ़ा है नहीं आपने? बून क्या होता है? वरदान होता है, बेन मतलब श्राप होता है, ठीक है। तो क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, हार्मफुल कोई चीज है, मैंने बोला था इंजीरियस टू हेल्थ, पर्नीशियस, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, इसका इनिमिकल होता है, ठीक है। ये मैंने आपको जब सिनोनिम्स पढ़ाना है ना, तो ये सारे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। सबका मतलब ही हार्मफुल से रिलेटेड होता है, सब टू लेते हैं, याद रखना। हार्मफुल से रिलेटेड कोई भी सिनोनिम से टू लेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। यू आर लॉयल टू, फेथफुल, ट्रू टू, ड्यूटीफुल, ओबीडियंट, कमिटेड, डिवोटेड, डेडिकेटेड, सब टू लेते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स थोड़ा देखने हैं, ठीक है, देखो। पॉन्डर, मलोवर, ब्रूड ओवर। मैंने एक दिन आपसे ब्रूड का मतलब पूछा था, जब मैंने पूछा नहीं है, ब्रेड, ब्रेड्स, ब्रूड, डिफरेंस बताओ जरा। ये तो पता है, ये ब्रेड्स छोटी होती है ना, और ये ब्रूड, इसका दो मतलब होता है। एक टू थिंक डीपली, है ना, आप किसी चीज के बारे में सोचना, और एक ना जो
हमारे बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स के बच्चों को बोलते हैं, यंग वंस को ब्रूड, ब्रूड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे मतलब हो गया सोचना। ठीक है, पॉन्डर ओवर व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो, ठीक है, उसके लिए हम ओवर लगाएंगे। समझ में आ रहा है? थिंक ओवर, ब्रूड ओवर, मल ओवर, पॉन्डर, है ना? समझ में आ रहा है? ये देखो, ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये सारे हमारे फ्रेजल वर्ब्स हम लोग पढ़ेंगे। फॉल बैक ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन, रेस्ट ऑन, इनका मतलब होता है व्हेन यू डिपेंड ऑन समथिंग, आप किसी चीज पे भरोसा कर रहे हो या उस पे आप डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, हमने ये वर्ड पढ़ा है, ये सारे वर्ड्स याद आ रहे हैं किसी को? कहाँ पढ़ा है? यस मैम। एड्रॉइड का मतलब क्या होता है? अरमान, मैम समन। अरमान, 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 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्रॉइड? तुम लोग पता है ये शो करता है, तुम लोग रिवीजन ही नहीं करते हो। अब मैं डांटूंगी नहीं, जिसको जो करना है। whosoever is showing accountability continuously like मृणाल शो करे, दिव्यांशी, अभिजीत, है ना, प्रांजल, जो नहीं, मुझे आज तक भी, मैम अरमान ने आज तक भी मैसेज नहीं किया कि मैम मैंने ये आज किया है, नहीं किया, तो वो आपके लिए, मेरे लिए, मेरा कुछ नहीं लोगे आप, मैं सच बता रही हूँ। आपके एग्जाम के काउंट कर लो डेट कितने बाकी हैं और आपका कितना प्रिपरेशन है। एड्रॉइड क्या होता है? प्रोफिशिएंट, कोई भी चीज स्किलफुल हो। और क्या बताया था मैंने? और क्या था दिव्यांशी? एफिशनेडो, हाँ, एफिशनेडो, और वेटरन, एंड मेस्ट्रो, मैस्ट्रो, एंड डायन बनने में एक्सपर्ट है बताया था, डॉयन। डोए। और प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट। ठीक है, सोच लेना, ये सारे इन लेते हैं क्योंकि यू आर इफिशिएंट या प्रोफिशिएंट इन समथिंग, यू आर प्रोफिशिएंट इन डेटा एनालिसिस, ठीक है, यू आर प्रोफिशिएंट इन टीचिंग, तो आप किसी चीज के अंदर प्रोफिशिएंट होते हो, कॉम्पिटेंट होते हो। ठीक है, वैसे ही मैंने ये वर्ड बताया था, क्या होता है अपोजिट का मतलब? अरमान, अरमान सोचा आज मेरी फील्डिंग सेट है, बताओ अपोजिट का मतलब क्या होता है? मृणल, दिव्यांशी, पता है वो मैम तो बताइए। एप्रोप्रिएट। एप्ट या एप्रोप्रिएट, ठीक है, देखो ये दिया हुआ है। प्लीज रिवाइज, प्लीज रिवाइज, रिवाइज नहीं कर सकते तो डेली क्लास में एटलीस्ट आओ। देखो, विच मीन्स रिलेटेड या एप्रोप्रिएट, पर्टिनेंट का मतलब भी होता है सिमिलर, बी फिटिंग, आपने सुना ना, उसने बी फिटिंग रिप्लाई दिया, मतलब बिल्कुल एप्रोप्रिएट, रेलिवेंट, लिंक्ड, सारे का मतलब होता है कहीं ना कहीं एप्लीकेबल, है ना, एप्रोप्रिएट से रिलेटेड। ठीक है, अब ये बस है, लास्ट है, ठीक है, ये सारे कर लेना। देखो, शॉर्टेज, लैक, लॉक नहीं, लैक, डिप्राइव, दर्थ, सबका मतलब कहीं ना कहीं कमी से है, किसी चीज की कमी होना उसके साथ ऑफ लगता है। ठीक है, रॉब्ड ऑफ, बेनिफिट ऑफ, सबका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, सारे के साथ ऑफ लगता है। कुछ नहीं याद है तो याद रखना, डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड आते हैं वो उसके साथ ऑफ लगता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग फॉन्ड के साथ ऑफ लगाते हैं, लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉन्डनेस है, जो कि क्या हो जाएगा हमारा? फॉन्डनेस क्या है दिव्यांशी, नाउन है कि वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है? मैम एडजेक्टिव। देखो मैंने आपको बताया था ना, आर्टिकल जो दिया था उसमें एक साइड मैंने लिखा था कि नेस, TION, ये सारे वर्ड जो होते हैं ना ये नाउन होते हैं। वो एक बार दोबारा खोल के कहीं ना कहीं लिख लेना, क्योंकि ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन में बहुत काम आने वाला है। तो ये आपका नाउन हो गया। लाइकिंग, प्रोस्पैनिटी, किसी चीज की तरफ झुका होना। पेन, है ना, चैंट करना, पेन से मेरी दादी लिख लिख के चैंटिंग करती है, उनको इतनी ज्यादा राम जी से वो है। ठीक है, अफिनिटी, प्रेफरेंस, इंक्लाइनेशन, सबका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं किसी की तरफ झुकाव होना, सब फॉर लेते हैं। ठीक है, रेमेडी, किसी चीज का सोल्यूशन। पेनिकिया, पैन वर्ड मैंने कराया था, पेनिसिया बोलते हैं इसको, बताओ क्या था? पैन वर्ड का मतलब क्या होता था? पैन इंडिया बताया था, पैनारोमा बताया था, विच मीन्स ऑल ओवर, है ना, ऑल ओवर का मतलब था या ऑल था। ठीक है,
पेनिसिया का मतलब हिंदी में समझो रामबाण होता है। व्हाट इज रामबाण? मतलब क्योर ऑफ ऑल डिजीज या क्योर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स बोलो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं रिवीजन इज अ क्योर ऑफ योर ऑल प्रॉब्लम, जो भी सीडीएस के एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो रिवीजन आपका सबसे मस्ट है, मस्ट। तो ये मैंने बना, ये रामबाण है आपका, ठीक है। प्रैक्टिस भी है। एंटीडोट पता है, क्योर, हम्बल। एंटीडोट पता है ना, व्हेन लाइक समथिंग लाइक आपको स्नेक बाइट कर लिया तो उसी के पॉइजन से हम एंटीडोट बनाते हैं, ठीक है। पता है एंटीडोट क्या होता है? किसी चीज का अगेंस्ट में जो काम करता है। ट्रीटमेंट, अफेक्शन, ठीक है। अफेक्शन तो उधर भी था। मोरालिटी, कंपैशन, कहीं ना कहीं सारे सब फॉर लेते हैं। आपको याद तो करना पड़ेगा। देखो, यू आर एस्पिरेंट ना, तो यू एस्पायर। एस्पिरेंट, एस्पिरेंट क्या करते हैं? यू एस्पायर फॉर व्हाट? डिफेंस फोर्सेस। तो एस्पायर से याद रखना। तो यू आर एस्पायर फॉर किसी चीज की भूख होना, है ना, एपेटाइटी, पैशन होना, सब सब फॉर लेते हैं किसी चीज के लिए। डिजायर फॉर, क्रेव फॉर, यू क्रेव फॉर समथिंग, यू लॉन्ग फॉर, विश फॉर समथिंग, ठीक है। सारे फॉर लेते हैं, ठीक है। इतना ही है, ज्यादा नहीं है, देख लेना एक बार, ठीक है। बार बार रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। आई विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट, मेरे पास थे शायद। हाँ, चलो बताओ। प्रिवेंटेड का प्रिवेंट क्या था? किसी चीज से बचाना, प्रिवेंट from from फ्रॉम। द गार्ड प्रिवेंटेड द प्रिजनर फ्रॉम एस्केपिंग, है ना। एब्सटेन from फ्रॉम, रीफ्रेम, from प्रोटेक्ट करना भी फ्रॉम, प्रोटेक्ट, पेरेंट्स शुड प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम बैड इन्फ्लुएंस, सब फ्रॉम, ठीक है। प्रोहिबिट फ्रॉम, ठीक है। डिटर वही रोकना, फ्रॉम, डिस्यूड, ठीक है। इन्फर कंक्लूड करना, from कंक्लूड। from प्लेजर नहीं, ड्राइव्ड, ड्राइव्ड फ्रॉम, है ना। आपको देखो याद नहीं आया मैम, कंक्लूड पढ़ा था, डिड्यूस पढ़ा था, इन्फर पढ़ा था, डेराइव्ड हमने पढ़ते ना, दिस इक्वेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन मोशन, जो भी है, फ्रॉम। ओरिजिनेट, from from ओरिजिनेट, अराइज, स्टेम, फिल्ड, क्राउडेड, फिल्ड नहीं नहीं नहीं, ये, ठीक है। इतना फ्रॉम लेता है सारा, है ना। फिल्ड भरा हुआ, with with हाँ वैसे ही क्राउडेड, विथ, with इन्फेस्टेड, विथ, इंडोर्ड, विथ, ठीक है। with ओवरवेम, थ्रॉन्ग, कंजेस्टेड, सब विथ लेते हैं। तो ये आपको जो, आपको हेल्प होगी, मैं सच बता रही हूँ, ये जो मैंने कंपाइल किया ना, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। लोडेड, with विथ, रिस्ट्रिक्टेड, टू, the access is restricted to authorize the personal. Discussion was confined to one issue. His power were limited to, bound to, equal से क्या था? एनालॉगस है ना, क्या था? इक्वल से, इक्वल का क्या था? सिमिलर, इक्वल, अकीन, टू। दिस फिगर इज इक्वल टू दैट वन। सिमिलर, सिमिलर तो याद है ना, सिमिलर टू माइंड, एनालॉगस टू, आइडेंटिकल टू, टेंटामाउंट, कॉरेस्पॉन्ड, सब, एग्रीड, कंसेंट क्या था? two एनीवन एल्स? कंसेंट का क्या था? two m2 टू ही था ना, पक्का? चल। कंसेंट टू, एसीड टू, ठीक है। एसेंटेड। बेनिफिशियल के साथ क्या था? सल्लू भाई हमारे क्या थे बेनिफिशियल? four 4 two अरे बेनिफिशियल टू, कंड्यूसिव टू, कंड्यूसिव तो याद होना चाहिए। इट इज द पॉलिसी इज फेवरेबल टू फार्मर्स नॉट फॉर। प्रीफेस, two हाँ। फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन, अमेज्ड, स्टार्टल्ड, शॉक्ड, क्या होता? एट। याद रखना, अमेज और हंसने का एट लगता है। at हाँ, शॉक एट, स्टेयर्ड एट, लाफ्ड एट, स्नीयर्ड एट, जियर एट, ठीक है। देखो जियर का मतलब होता है रूडली वे में बिहेव करना, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है। डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, इंजीरियस two टू हेल्थ, हार्मफुल टू हेल्थ, फेथफुल के साथ भी टू, डिवोटेड टू, लॉयल टू, पॉन्डर ओवर, two ठीक है। ब्रूड ओवर, over ओवर ओवर, over ठीक है। समझ में आ रहा है? mental कंटेम, हाँ, nothing ma'am
कंटेम्पलेट ऑन होता है, जैसे मेडिटेट मैंने शायद छोड़ दिया था ऑन, ठीक है। म्यूज ऑन, ठीक है, ये ऑन लेते हैं। कंटेम्पलेटेड ऑन, म्यूज्ड ऑन। रिलाई के साथ कोई चीज डिपेंड करते हो, यू डिपेंड ऑन समवन ना, वैसे यू रिलाई ऑन समवन, यू काउंट ऑन योर सपोर्ट। वी काउंट ऑन योर सपोर्ट मतलब वी डिपेंड ऑन योर सपोर्ट। प्रोफिशिएंट, अब किसमें प्रोफिशिएंट? in इंग्लिश में हो, इन। in एडप्ट इन, रेलेवेंट टू, पर्टिनेंट टू, अपोजिट जो था टू, to ठीक है। एप्लीकेबल, एप्लीकेबल के साथ क्या लगता है? फॉर, एप्लीकेबल फॉर, सुटेबल फॉर, ये मैंने कराया नहीं, शायद उसमें नहीं था। लॉन्ग फॉर, अरे अर्न फॉर, एस्पायर फॉर, डिफेंस फोर्सेस, अर्न फॉर फ्रीडम, एस्पायर फॉर, क्रेव फॉर, है ना। क्योर ऑफ होता है या क्योर फॉर होता है? पेनिसिया हमने जिसमें पढ़ा था, फॉर ही होता है, ठीक है। रेमेडी for फॉर द पॉपुलेशन, पैशन फॉर, लाइकिंग फॉर, फॉन्डनेस फॉर होता है, फॉन्ड ऑफ होता है, ये याद रखना, ठीक है। प्रेफरेंस, हमेशा याद रखना, जो प्रेफर होता है ना वो हमेशा टू लेता है। आपका ये एरर बहुत आया है, जैसे आई प्रिफर टी टू कॉफी। ओ सॉरी, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? मैम हो रही है। ओके। द कंट्री इज डिवॉइड, कम, कम of होना, लैक, डेफिशिएंसी याद रखना, जैसे ही कम आए ना डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी किसकी होती है? ऑफ ना, of lack डेफिशिएंसी of ऑफ, शॉर्ट ऑफ, deprived ऑफ बेसिक राइट्स, बेनिफिट ऑफ वेजिटेशन, कमी, रॉब्ड ऑफ, सफर फ्रॉम पॉसिटी, कम होना। अडहेर, देखो अडहेर मतलब रूल के साथ स्ट्रिक्ट करना, लेकिन अबाइड रूल को फॉलो करने के साथ बाई लगता है। आप जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ोगे ना तो उसमें पहले वी विल अबाइड बाई द रूल्स विच इज मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड बाई एंड अडहेर टू, एडजेसेंट टू, इनडिफरेंट टू, ठीक है। ये सारे आपको बार बार करोगे तब आएगा, ठीक है। चलो हम आज करेंगे कुछ नए वर्ड्स, एंड दैट इज, इसको बार बार करोगे ना तो ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो मैं आपको मतलब इस वीक 3-4 शीट आपको सिर्फ फिक्स प्रीपोजिशन की प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। एंड प्लीज गो थ्रू इट। हमने प्लॉडेड वर्ड किया था, yes किया था ma'am ना? चलो बताओ तो, क्या था प्लॉडेड का मतलब, एंड डू टेल मी, बताओ जल्दी। कॉम्प्लीमेंट करना है फिर प्रेज करना। ओके, एनीथिंग एल्स? मुझे वो स्पेल, मुझे वो बताओ सिनोनिम्स। यूलॉजी, एक्लेमेशन। ओके, वेरी गुड। अब रुक जाओ। commendation, kudos, ओके, कमेंड करना, एप्रोबेशन। ये कमेंड होता है या ये कंडेम होता है? कमेंड। ऊपर वाला। बताओ, कमेंड और एप्रोबेशन। कंडेम में क्या डिफरेंस है? मैंने बोला ये कमेंडेशन आपको कार्ड मिलता है, और मैंने बोला कंडेम, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम मैम कंडेम मतलब निंदा करना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कंडेम करना का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक है, और इसका मतलब होता है प्रेज करना, ठीक है। और क्या होते हैं, और कौन कौन से वर्ड्स हमने पढ़े थे? एप्रोबेशन। चलो पढ़ ही लेते हैं दोबारा, ठीक है। यहीं पे हमने कॉम्प्लीमेंट और कंप्लीमेंट पढ़ा था, ठीक है। सॉरी। चलो बताओ, कौन बताएगा? तनीश है क्या? नहीं है। आशी, इफ ही इज देयर। आई एम नॉट एबल टू सी यू गाइज यार, बिकॉज मेरे पास फोन नहीं है अभी। चलो बताओ, यस मैम। बताओ कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट और इस कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है? मैम आई वाला कॉम्प्लीमेंट मतलब तो प्रेज करना होता है, और ये ई वाला कॉम्प्लीमेंट मतलब एडिशन। देखो यहाँ पे लिखा तो तुमने तो बता दिया, लेकिन तुम याद कैसे रखोगे एग्जाम के लिए? आई मतलब मैं होता हूं, मेरी पहले तारीफ होगी, ठीक है, ऐसे याद रखना। प्रेज, अप्लॉज को हमने अपलॉड से याद किया था, इफ यू आर रिमेम्बर, कि हम लोग तालियां किसको बजाते हैं? प्लॉड,
इसको भी अपलॉड से याद किया था। अगर आपको प्लॉडिट ही ना याद आए तो हम क्या करेंगे? इसको अपलॉड से याद रखना, ठीक है। अक्ल की तारीफ हुई, एक्लेमेशन, उसके अक्ल की तारीफ हुई, एक्लेमेशन। हम स्टैंडिंग ओवेशन किसी को कब देते हैं? जब वो स्टील कर देता है शो को। स्टील द शो का मतलब जानते हो? चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहीं पे होगा स्टील द शो। देखो, जैसे देर वॉज वेरियस परफॉर्मेंस, परफॉर्मर 1, परफॉर्मर 2, परफॉर्मर 3, है ना, जो भी है, परफॉर्मर 1 2 3 करके। हमारा पहले वाले ने आके पूरा शो को स्टील कर दिया। इतना अच्छा उसने परफॉर्म किया ना कि उसके टक्कर का भी कोई भी ना हो, मतलब उसके आगे सब फीका हो। इतना ज्यादा वो स्टील स्टील द शो, है ना, ऐसा बोलते हैं। शो को चुरा लिया उसने, दिल जीत लेना, ठीक है। उसको बोलते हैं स्टैंडिंग। मैं बता रही थी, उसी से रिलेटेड है। स्टैंडिंग ओवेशन किसको देंगे? जो स्टील कर लेगा शो को। बोथ वर्ड सिमिलर, एक सिनोनिम्स है, एक इडियम्स है, ठीक है। कंडम, ये कमेंडेशन कार्ड मिलता है, मैंने बताया था आपको, फौज में, ठीक है। कुडोज टू एवरीवन, ऐप बनाने पे ब्रो की तारीफ हुई। जब हम कोई भी चीज साइट करते हैं, ओके, साइट से मुझे याद है, दिस साइट एंड दिस साइट एंड दिस, और कौन सा था ये साइट? अरमान, बताओ जल्दी। यस मैम। सारे साइट का मतलब बताओ। प्लीज एवरीवन ओपन योर कैमरा एंड माइक। साइट, ये साइट क्या होता है अरमान? नहीं आता तो बोल दो नहीं आता, डोंट वेस्ट योर टाइम। या ओके। आशी? मैम, पहले वाला साइड तो जो दिखता है वो, दृश्य, और हाँ। लास्ट, हाँ, और लास्ट वाला साइड कोई प्लेस को बोला जाता है। और दिस वन? ये नहीं पता। कौन बताएगा? मृणल? साइटेशन करना। कौन बोला अभी? हरप्रीत? यस मैम। इसका मतलब क्या होता है? साइट करना, कोई भी साइटेशन। अरे क्या होता है मतलब, मुझे थोड़ा बताओ तो, वो तो लिखा हुआ है। मैम, नहीं नहीं कोट करना किसी को भी, हाँ लाइक। एग्जैक्टली, कोट करना। वो आप लोगों से लेट आया है, स्टिल वो बता रहा है। शर्म करो तुम लोग थोड़ी। यूलॉजी, यू मतलब क्या होता है? प्रेज या पॉजिटिव चीज, ठीक है। इनकमियम, इसका मतलब होता है इनकम। जब आपकी इनकम की तारीफ हो, व्हेन यू आर लाइक अर्निंग करोड्स में, तो है ना, ऑब्वियसली इनकमियम होगा, आपकी इनकम की तारीफ होगी लोगों में, ठीक है। अब मेरे को इसको याद है, टोल टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। एक्सटोल से एग्जेप्शन होता है, एक्सेप्शन होते हैं, टोल टैक्स नहीं देते हैं जो भी फौज में होते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं, एक्सेप्शन होता है। तो ऐसे आप ऐसे इमेजिन करना कि यू आर गोइंग विद योर फैमिली, और पूरी रिलेटिव्स हैं, और आपकी गाड़ी पे पता, आपने अपना कार्ड दिखा दिया, आपको टोल टैक्स नहीं देता, तो बहुत तारीफ होगी, देखो यही फायदे हैं फौज में जाने के, है ना। एक्लॉडेड, अपलॉडेड से सिमिलर है, ठीक है। विन योर लॉरेल्स, ये ना बहुत, विन योर लॉरेल्स, अपनी प्रेज को विन करो, ये बहुत पूछा जाता है। लॉरेल्स भी उसी को बोलते हैं, प्रेज से रिलेटेड, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट डे पूछूंगी, आई एम नॉट श्योर कि आई एम टेकिंग क्लासेस यस्टरडे और नॉट, सॉरी टुमारो और नॉट, पर व्हेन आई एम टेकिंग, सो आई मेक श्योर कि आप लोग को याद होना चाहिए। और मैं पहले से रिवीजन करूंगी, छोड़ने वाली तो हूं नहीं। और याद रखना, मैं कुछ भी उठा के पूछ सकती हूँ, जितना भी पीछे का भी। मैं आर्टिकल्स में उस दिन पूछी, सबका डब्बा गोल था, भूल गए थे आप लोग। ओके, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होता है इसके? इसका उल्टा क्या होगा हिंदी में? निंदा करना होगा। तो क्रिटिसिज्म तो याद आएगा। कंडेम करना, ठीक है। सेंश्योर से मुझे याद है, मैंने सेंसर बताया था और सेंश्योर बताया था। अरमान, विल यू प्लीज ओपन योर माइक? फास्ट फास्ट, मुझे टाइम ज्यादा ना लेना पड़े, जल्दी बताओ। नहीं आता तो बोल दो। 1 मिनट मैम। हाँ, ओके। मैम, आलोचना हैप्पी, करना। हैप्पी, मैम, दोनों सेंसर का सेंस। मतलब। हाँ,
मैम मैम सेंसर देखो, का मतलब जो भी सेंसरशिप होती है उसको लाइक प्रोहिबिट करना, ओके, बैन करना, वेरी गुड। बैन एंड दिस करना। वन, क्रिटिसाइज। यू आर नॉट ऑडिबल टू मी, अरमान। ठीक है, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक है, ये बोल सकते हो, क्रिटिसाइज, वहां पे लिखा हुआ है, याद रखो, ठीक है। मैंने अगर पहले ही करा दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग करो ना। चलो, क्रिटिसाइज, ठीक है, ओके। हमने इसको याद कैसे किया, देखो, वेन यू आर इग्नोरिंग मेनी पीपल, तो आप लोग इग्नो मेनी, वेन यू आर इग्नोरिंग मेनी पीपल, तो वो आपकी ना समाज में निंदा करेंगे कि यार ये तो किसी की बात ही नहीं सुनता, बहुत घमंडी है, निंदा करने लगेंगे। क्रिटिसिज्म पता है, कंडमनेशन पता है, सेंसर पता है आपको, ठीक है। दो ट्राइब के बीच में, टू, ठीक है, डाई मतलब टू, है ना, टू ट्राइब के बीच में लड़ाई होगी, तो ट्राइब जो, दे आर द वेरी पीसफुल कम्युनिटी, है ना, बहुत पीसफुल होते हैं, तो अगर ये लोग लड़ाई करेंगे तो लोग में निंदा होगी। टाई रेड से मैंने बताया था कि यू हैव टू लाइक वियर वेरी, मैं दोबारा इसको बता रही हूँ, दोबारा पढ़ा रही हूँ सबको, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा रखा है, स्टिल सीम्स लाइक कि किसी को याद ही नहीं है। टाई रेड, वेन एवर यू आर, यहाँ पे टाई, ठीक है, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एसएसबी यू कैन नॉट वियर रेड टाई। क्यों? क्योंकि ये फ्लैशी होता है, और फ्लैशी चीजें हमें नहीं पहननी होती। अगर आप पहन रहे हो, इट मीन्स आपकी निंदा होगी आपके समाज में, मीन्स आप लोग को, आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि यार यार तेरे को पता नहीं था, पहन के नहीं आते, ठीक है। इसको मैंने कलमुही से याद रखा था, कलमुही बोलते हैं ना, ये कलमुही है, ठीक है, इट्स अब्यूजिव लैंग्वेज, ठीक है। तो उससे याद करना, केलुमुनी, कलमुही, ठीक है, निंदा की जा रही है इसीलिए हुआ है। जो गोल्ड फ्लेग पीते हैं उनकी भी निंदा होती है, whosoever know gold flake is a brand of cigarettes, so whenever they use, someone used to consume gold flake, तो उनकी भी निंदा होती है, ठीक है। जेरी मेड, इसको मैंने याद किया था टॉम एंड जेरी की तरह, ठीक है, ये मेड है। टॉम एंड जेरी क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, निंदा होती है उनकी, जेरी मेड। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, दो दो मेड थी, बैठ के टॉम एंड जेरी की तरह लड़ाई कर दी, तो लोगों ने, सोसाइटी वालों ने उनको क्या किया। हाँ, सुनो 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 सुनो, ये बताना मुझे, ये मैंने वर्ड कहीं कराया था, बताओ जरा। लोक वर्ड मैंने कहीं कराया था, और मैंने ये मैम, ऑब्लिक यूज, LOQ हाँ, मैम वर्ड्स अब्यूजिव में। लैंग्वेज अब्यूजिव मीन्स लैंग्वेज क्या, हाँ, ऑफ लोग की मीनिंग। और ये कोलोक्यूल भी था, कोलो था, हाँ, क्यूल, ये था शायद, हाँ, ये इसका मतलब, इनफॉर्मल। इसका इनफॉर्मल था और इसका था एब्यूजिव लैंग्वेज, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, एक बार देख लेना, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, इडियम्स। गिफ्ट ऑफ गैब, मैंने बताया था, बक बक करने में कोई अच्छा हो, मतलब गुड एट टॉकिंग। तीन होते हैं, ग्रीन फिंगर होता है, एक ब्राउन थंब होता है, और एक होता है ऑल थम्स, ये भी देख लेना, थंब से रिलेटेड। इसी का अपोजिट होगा, हु आर नॉट गुड एट गार्डनिंग, ठीक है। अब देखो कैसे याद रखेंगे, नॉट गुड एट गार्डनिंग, कैसे याद रखेंगे, देखो, ग्रीन फिंगर है, दिन भर गार्डनिंग करता है, इसीलिए उसके हाथें ग्रीन हो गई हैं। ब्राउन थंब क्यों बोलेंगे हम, जब वो पेड़ों में काम नहीं करता, मतलब प्लांट्स में नहीं, पेड़ों में काम कर रहा है, मतलब गार्डनिंग में पेड़ नहीं लगाते, ऐसे याद रखना। और उसके उसके लाइक ब्राउन है, मिट्टियों में काम करता है, गार्डनिंग नहीं करता है, फिर कुछ और कर लेना, मतलब नथिंग, नो कलर ऑफ ग्रीन, उसका मतलब है नॉट गुड एट गार्डनिंग। ऑल थम्स का मतलब होता है मेसी, इसको याद रखना, व्हेन समवन, ठीक है, यूज टू हैव व्हाट, मेसी है, बहुत क्लमजी टाइप का बंदा है। कैसे याद करेंगे, जब कोई पूरा, लाइक इंडियंस आर कंसिडर्ड टू बी अनहाइजीनिक, व्हाई, बिकॉज दे यूज हैंड व्हाइल ईटिंग फूड। वो फॉरेनर्स क्या करते हैं, मेसी कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो सारे थम्स, सारे फिंगर्स को डाल देते हैं खाना में, तो मेसी होता है ऐसे, मतलब इट्स जस्ट अ स्टीरियोटाइप, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो इसको ऑल थम्स बोलते हैं। वैसे डैब हैंड, हैविंग मैनुअल, है ना, निपुण होना, निपुण मतलब वो आर वेरी गुड एट डूइंग देयर थिंग्स, जो भी काम करते हैं ना उसमें बहुत अच्छे हो, ठीक है। स्टील द शो पता चल गया, ठीक है। क्रिटिसिज्म का मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है। क्रिटिसिज्म, एनीवन, किसी को पता है क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, देखो, पहला है पिक होल्स। पिक होल्स का मतलब क्या होता है, यू हैव सच अ नाइस ड्रेस, ठीक है, आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, लेकिन
कोई इंसान ना सिर्फ होल्स देखेगा कि अरे यार देखो इसके कपड़े में होल्स है, मतलब बोलते हैं ना देयर वाज अ फ्लाई, पूरी बॉडी को छोड़ के सिर्फ वाउंड पे बैठती है ना। तो वैसे ही कुछ लोग होते हैं, सारी आपकी अच्छाई को छोड़ के सिर्फ आपकी कमियों को हाईलाइट करते हैं, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। मैंने ये बताया था इन द फायरिंग लाइन, किसी को याद है इन द फायरिंग लाइन का क्या बताया था मैंने? देखो, इसका मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ क्रिटिसिज्म, विच मीन्स दैट जब आपकी मम्मी लोग ऐसे, देखो तुम्हारा बड़ा भाई है, छोटा भाई, फिर उससे छोटा भाई, इसको अगर मार रही है ना, तो फायरिंग लाइन में आप भी हो, क्योंकि जैसे इसको मार के खत्म करेंगे फिर आप पे आएंगी, फिर आपको कूटेंगे अच्छे से, फिर दूसरे की फील्डिंग सेट करेंगे, सब फायरिंग लाइंस में होते हैं, ठीक है। भले कुछ किए हो या ना किए हो, पिटते सब हो। इन द फायरिंग लाइन इसका मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। दूसरा होता है द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। इसका मतलब होता है, देखो, पॉट भी ब्लैक होता है, कैटल भी ब्लैक होता है, लेकिन पॉट कैटल को कैसे बोल सकता है कि यू आर ब्लैक? मतलब जो कमी आप में भी है, आप दूसरों को बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? अ क्रिटिसिज्म विच यू हैव, है ना, a fault you to have you are saying for someone else। इसका मतलब होता है fault you to have। there was a saying in हिंदी, जिसके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते, है ना। और दूसरा है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब राइट हैंड से नहीं दिया, लेफ्ट हैंड से दिया है। क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट जो डिस्गाइज्ड होता है एज अ क्रिटिसिज्म, मतलब व्हेन आई एम सेइंग, यार जैसे यू आर लाइक गोइंग फॉर अ पार्टी एंड यू वोर समथिंग वेरी मच फॉर्मल, तो हम लोग कहेंगे यार तू तो बहुत अच्छी लग रही है आज, काफी फॉर्मल फॉर्मल पहन के आई हो। इसका मतलब होता है वो टॉन्ट मारने वाली, जो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा, उसको बोलते हैं टॉन्ट जैसा, विच इज नॉट अ रियल रियल कॉम्प्लीमेंट, बट वो छुपा हुआ एक क्रिटिसिज्म है, डिस्गाइज क्रिटिसिज्म बोल सकते हो, डिस्गाइज क्रिटिसिज्म, ठीक है। समझ में आया इतना? इतनी चीजें समझ में आए आपको? तो दिस इज हाउ वी विल गो अबाउट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, साथ साथ होमोनिम्स भी करेंगे, ठीक है, साथ साथ रिवीजन भी करेंगे। अगर हमारा कोई वर्ड ऐसा आ जाता है जो रूट वर्ड से रिलेटेड, हम वो भी करेंगे, और ईडियम्स भी करेंगे, ठीक है। चलो, ये आता है प्यूरिटैनिकल। किसी ने कोई जानते हैं इसका मतलब? हिंदी में इसका मतलब होता है ईमानदार। एम आई ऑडिबल? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ज्यादा लग गई क्या तुम लोग को बातें? एम आई ऑडिबल ना? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, तो बोला करो, ठीक है। प्यूरिटैनिकल इसका मतलब होता है ईमानदार। प्यूरिटैनिकल को याद कैसे रखोगे? अच्छा, किसी भोज में गए थे, भोज, पता है ना, जो भंडारा लगता है, पता है कि नहीं? यस। बहुत ईमानदार से, अपने ईमानदारी से पूरी ली है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं ली है, ठीक है, ज्यादा भर भर के नहीं लिया है, ये याद रखना, ईमानदारी से लिया है। प्यूरिटैनिकल करके याद रख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑनेस्ट। मैंने ऑनेस्ट से दो वर्ड बताए थे, जरा बताना, अपराइट होता है कि अपटाइट होता है? हरप्रीत, अपराइट होता है कि अपटाइट होता है? मैम अपटाइट तो नर्वस होता है शायद। अच्छा, कौन बताएगा? अपराइट ऊपर का खोपड़ी उसका राइट है, मतलब स्क्रूपलेस है, इथिकल है, ठीक है। अपटाइट का मतलब होता है रूड है, टाइट है, एंग्री है, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बताया था, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना, हम लेट आए थे ना, ठीक है। फोर्थ राइट भी होता है, और अपराइट। प्रिंसिपल्ड बंदा है, अपने प्रिंसिपल के साथ चलता है, राइटियस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हमने किया एवब बोर्ड, ये हमने किया था, बोर्ड से भी एवब है वो, मतलब जितना बोर्ड स्ट्रेट होता है ना, उससे भी वो एवब है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट, इथिकल, ऐसे करके। वर्च्यू है इसके अंदर। वर्च्यू का मतलब आपके अंदर मोराल्स है, इथिकल है, इथिक्स को फॉलो करता है, इथिक्स सब्जेक्ट होता है एक हमारा, इफ यू आर गिविंग फॉर यूपीएससी और यूपीपीसीएस में, तो इथिक्स सब्जेक्ट होता है जिसमें आपकी अंतरात्मा जो भी होती है वो चेक होती है, इतना याद रखना, ठीक है।
ओके, स्क्रूप्लस, स्क्रू से मैंने याद किया था। जो उसका स्क्रू है ना ऊपर का, बहुत टाइट है, अच्छे से टाइट है, ढीला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल्ड इंसान है, वो हर चीजों को ईमानदारी से करता है। मैंने कॉन्सेंशियस को 3 वर्ड पहले, ये मैंने होमोनिम से बताया था, कॉन्साइंस, कॉन्शियस, और एक ये वर्ड था कॉन्सेंशियस। कोई मुझे बताएगा दोनों में, तीनों में डिफरेंस? एनीवन? कॉन्साइंस मतलब सही गलत में डिफरेंस होना। जमीर होना, ओके। एंड कॉन्शियस? कॉन्शियस मतलब एबल टू ओरिएंटेड होना। ओरिएंटेड, होश में होना, ठीक है। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होना, ठीक है। कॉन्सेंशियस मतलब जो बहुत ना बारीकी से काम करता है, बहुत ईमानदारी से काम करता है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंशियस बंदा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। प्रो डिश कैसे याद रखोगे? प्रो की तरह डिश बनाता है। क्यों? पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स को बहुत ज्यादा ऑनेस्टली डालता है, ऐसा नहीं कुछ भी, लाइक कंसिडर समवन शेफ, शेफ को मान लो कोई 5 स्टार होटल का है, वो किसी भी चीज में कोतरा ही नहीं करते, लाइक वट एवर दे हैव इंग्रेडिएंट, वो प्रो की तरह डिश बनाते हैं, बहुत ऑनेस्टली बनाते हैं। प्रो डिश, ठीक है। अब मुझे प्रिगिश का याद नहीं आ रहा है, कैसे बताएंगे? रिग, रिग याद रखो। रिग इज अ यूनिफॉर्म, ठीक है। आपकी रिग होती है, जब आप जेंटलमैन कैडेट बनोगे और लेडी कैडेट बनोगे, तो यू हैव टू प्रिपेयर अ रिग, और रिग शुड बी लाइक, मतलब कुछ भी एबव द बोर्ड, एनीथिंग, उस वो खराब नहीं होनी चाहिए, एकदम ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए रिग आपकी। प्रेस होनी चाहिए प्रॉपर, है ना, कहाँ पे लाइन या जो भी लगेंगे सब होनी चाहिए। रिग को प्रिगिश की तरह इथिकली, अच्छे से, वर्च्यू के साथ, राइटियस जो बंदा होगा अपनी रिग को अच्छे से प्रिपेयर करेगा, ठीक है। यही दो चीज चीज से जो हमें याद नहीं हो रही थी, ये भी हो जाएंगे, वरी नॉट, ठीक है। चलो, कम अगेन, क्या हमने पढ़ा? प्यूरिटेनिकल बताओ जल्दी, बताओ। virtuous, honesty, ओके, priggish, prudish, प्रिगिश, हाँ प्रिगिश, नाइस। वेट conscientious, वेट, प्रूडिश, अरमान, बताओ बताओ। प्रिगिश है क्योंकि रिग को अच्छे से प्रिपेयर करता है, प्रो की तरह डिश बनाता है, ऑनेस्ट है, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से डालता है, और वर्चुअस है, ठीक है, और प्रिंसिपल्ड है, और ऑनेस्ट, अपराइट, कॉन्सेंशियस, याद रखना सारे, ठीक है। upright, हाँ, अपराइट, ये सारे याद रखना, ठीक है। ओके, इसका उल्टा क्या होगा? करप्ट, क्रुक्ड, क्रुक्ड याद है? इमोरल, अमोरल, मॉरल, बताओ। आशीष, आशीष सॉरी, अमोरल, मॉरल, इमोरल, क्या डिफरेंस है? तुम लोग रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, पता है कुछ? दिव्यांशी, सब दिव्यांशी और कुछ लोग ये चुनिंदे जो बता रहे हैं, अदरवाइज बताओ जल्दी। हाँ moral means values होना, मॉरल मतलब वैल्यूज होना। अमोरल मतलब जिनमें lack of values होती है, वेरी immoral गुड, मतलब corrupt। वेरी गुड। डिसऑनेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट, देखो जस्ट बिहेवियर क्या होता है ना, जो सही से बिहेव करता है, राइट बिहेवियर। अनजस्ट मतलब, जस्टिस से याद रखना, जस्टिस हमें पूरा जस्ट बिहेवियर होता है, जस्टिस हमें जस्ट से मिलता है, अनजस्ट मतलब नॉट, ठीक है। वल्गर का मतलब थोड़ा लैंग्वेज से होता है ना। वल्गर जोक्स हो सकते हैं, ठीक है, गंदे जोक्स, ठीक है। वल्गर को आप एंड एज अ सिमिलरिटी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप विशियस साइकिल में फंस गए हो, बोलते हैं एक गलत साइकिल में फंस जाना, उसको विशियस बोलते हैं। कॉन्शियस हो लेकिन अनकॉन्शियबल बोल दिया, इसका मतलब करप्ट हो गया, इतना याद रखना, ठीक है। करप्ट हो गया, इमोरल हो गया, रिप्रोबेट, वो कैसे याद रखोगे? देख लेना कुछ बेट से रिलेटेड। बेट से मुझे याद है अबेट, अबेट, अबर्ट, जरा बताना तो। abort मतलब
नीचे सबसे नीचे वाला मतलब पास में होना। वेरी गुड। ओके कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है प्रवोक, बेट, वो बेट लगाना वो वाला होता है। और इसका मतलब होता है एलिवेट। एलिवेट मतलब कोई भी चीज कम करना या पेसिफाई करना। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। पुट द कार्ड ऑन द टेबल, मतलब यू आर प्लेइंग कार्ड वाला गेम और बोल रहे हो ना तुम जीत गए, लेकिन आगे वाला नहीं मान रहा है कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तो बोलेगा अच्छा कार्ड को नीचे दिखाओ, तो आप कार्ड को तुरंत नीचे रख के दिखा दोगे, मतलब आप ईमानदार हो, इसीलिए तो कार्ड को तुरंत टेबल पे रख दिए कि देखो आई एम लाइक ऑनेस्ट, है ना, मैं सही बोल रहा हूँ। फेयर एंड स्क्वायर, स्क्वायर को जब हम ड्रॉ करते हैं तो वी विल ड्रॉ विद अ स्केल और पेंसिल, तो वो ऑनेस्ट बंदा करेगा, जो ऑनेस्ट नहीं है वो कैसे भी ड्रॉ कर देगा, बोल देगा हाँ मैम स्केल से ही तो किया है ना। ऑन द लेवल, कोई भी लेवल पे है, जैसे याद रखना कि जब हमारा 100 मीटर का रेस स्टार्ट होता है तो सारे लोग का लेवल सेम होता है, ऑनेस्टली होती है वो चीज, ठीक है। सिर्फ 100 मीटर में, 200 में तो हमारा ऐसे सर्कल होता है, तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं ना, ठीक है। स्ट्रेट एज एन एरो, है ना, एरो की तरह सीधा है, ट्रस्टवर्दी बंदा, ठीक है। मंकी बिजनेस, अब देखो मंकी करेगा कोई बिजनेस और उसको दे दिया आपने बनाना, क्या करेगा वो बनाना के साथ? डिसऑनेस्टी करेगा ना, खाएगा वो और बता देगा इतना बेकार, तो इतना मतलब बेच दिया, तो मंकी बिजनेस हो जाएगा। वो मंकी जो होगा डिसऑनेस्टी से बिजनेस करेगा। टेक समवन फॉर राइड, ये मैंने आपको बताया था कैसे, इफ यू रिमेम्बर्ड, कि आप किसी को राइड पे लेके जाओ। कहाँ बताया था मैंने कि हम लोग मोस्टली होता था ना, जैसे कि हमारी वो थी, आई फॉरगेट द नेम, प्रिंसेस डायना, उनको राइड पे लेके गया था और उनकी वहीं पे डेथ हुई थी एक्सीडेंट से। तो मोस्टली क्या होता है मूवीज में, देखो राइड पे, अभी आपकी एक मूवी है ये राख सीरीज है, दो बच्चों को लेके गया था, दे आर द लाइक स्टूडेंट्स, नहीं दे आर द डॉटर एंड सन ऑफ एन नेवी ऑफिसर। उनका क्या किया था, उनके साथ गलत हुआ था, लाइक वट एवर दे गॉट किल्ड फॉर द नो रीजन, उनको राइड पे लिया फिर उसके बाद मार दिया, ठीक है। तो राइड पे मोस्टली जो लेके जाते हैं वो धोखा ही देते हैं। गार्डन पे हम लोग बोलते थे कैसे, हम लोग देखते थे ना गार्डन में स्नेक छोड़ देते थे मूवीज वगैरह में, फिर गार्डन पे लेके जाते थे ताकि वो उसको काट ले रिसीव करने के लिए, ठीक है। कैथोड विद समवन, किसी को ये मतलब पता है, किसी से मिली भगत होना, ये इसका वर्ड होता है इस मतलब, ठीक है। एनीथिंग, एक और होता है, एक मिली चीज होता है भगत मिली भगत, इन द सेंस होता है ना कि व्हेन कोल्यूड, वर्ड पढ़ा है, कॉपरेट करके डिसीव करना या धोखा देना, उसको कहते हैं, दो लोग मिलके किसी को धोखा देते हैं, ये पूरा इस वर्ड का मतलब कोल्यूड है, जो हमने पढ़ा था। कोल्यूजन, वो याद है, एक ये कोल्यूजन हाँ, पढ़ा था, एक कोलिजन पढ़ा था, याद है किसी को? बताओ जल्दी। को नीचे वाला जो कोलिजन है मतलब टकराना एक दूसरे से। हाँ, और कोल्यूजन, इसका मतलब एक कोल्यूड होता है, दोनों सिमिलर थे, बस ये वर्ब था, ये नाउन था, विच मीन्स अलायंस में होके किसी को धोखा देना, ठीक है। चलो इसका एक और दो है, आ, इसका देखो, पुट वूल ओवर समवन आइज, बोलते हैं ना आंखों में धूल झोंकना, तो यहाँ पे ऊन झोंकना याद रखो, किसी की आंखों में ऊन झोंक देना, मतलब आप उसको डिसीव करना। हैंड इन ग्लव, एक ये भी होता है, इसका मतलब यही होता है, ये फिफ्थ वाला जो है ना हमारा, इन कैथोड विद समवन सिमिलर होता है, टू बी क्लोज विद समवन फॉर डिसऑनेस्टी, ठीक है। दो लोग हैंड और ग्लव की तरह साथ में, हैंड और ग्लव जैसे साथ में होते हैं ना, वैसे दो लोग साथ में हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। और कैसे याद रख सकते हो कि जब कोई भी क्राइम सीन होती है तो वहां पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं ना, ताकि उनकी एविडेंसेस ना हो, ठीक है। बस इतना याद रखना, आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, कल इसको करेंगे, ठीक है। चलो, एनीथिंग, प्लीज रिवाइज, मैम आई विल लेट यू नो वेदर आई एम, प्रपोजिशन हाँ मैम आप फिक्स प्रपोजिशन का पीडीएफ एक बार